अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो भाई? तो भाई आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, जिसका नाम है प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है? तो भाई सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू में ये वाला टूल देखना है। ये ऊपर देख सकते हैं ये जो डब्बा बना हुआ है, ये वाला टूल लेना है आप लोगों ने, ढूंढ लेना है। ठीक है? और इसको ड्रा कर लेना है और इसकी सेटिंग में जाना है। तो ठीक है, इसकी सेटिंग में जाओ। इसकी सेटिंग में जाने के बाद आपने इसका सेटिंग कुछ इस तरह का बनाना है जैसे मेरा बना हुआ है। ठीक, 0, 0.5 और 1 ये वाला आपने छोड़ देना है, मतलब टिक मार्क कर देनी ही। बाकी नीचे ऊपर सबको आपने हटा देनी है। ठीक है? तो भाई मार्केट में, असल रियल मार्केट में भी ये होता है कि जब कोई चीज सस्ता होता है तो हम उसको लेते हैं, बाई करते हैं। और जब हमारे पास कोई चीज पड़ी होती है और उसका प्राइस बढ़ता है तो हम उसको सेल कर लेते। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी यही चीज है। अगर हम इसको इस तरह ड्रा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका नीचे वाला एरिया है इसमें हम बाइंग करेंगे। ठीक है? ये जो नीचे के एरिया है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट। नीचे हम बाइंग करेंगे, ऊपर हम सेलिंग करेंगे। और ऊपर क्यों, क्या कहते? प्रीमियम। ठीक है? 0.5 से नीचे जो एरिया है उसको डिस्काउंट कहते हैं, और 0.5 से ऊपर जो एरिया है उसको प्रीमियम कहते हैं। ठीक है? अच्छा, तो इसको ये क्यों कहते हैं? देखो भाई, मार्केट जब 0.5 से नीचे होगा, इस एरिया में होगा, तो हम मार्केट में सेलिंग नहीं करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे होगा तो मार्केट 0.5 से ऊपर होगा तो हम मार्केट में सेलिंग नहीं करेंगे, फिर बाइंग नहीं करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है? नीचे हम बाइंग करेंगे, ऊपर हम सेलिंग करेंगे। समझ रहे हो? अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखो भाई, पहले मैं आपको सिंपल चार्ट में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद रियल चार्ट में दिखाते हैं। ठीक है? मार्केट इस तरह जा रहा है बाय ट्रेंड में। फर्स्ट तौर पर क्या हो, बड़ा बाय ट्रेंड में मार्केट इस तरह जा रहा है। ठीक है? इस तरह ये हमारे पास क्या है? बाय ट्रेंड है। ठीक है? तो हम इस प्रीमियम डिस्काउंट को यूज कैसे करेंगे? देखो, आपने सेलेक्ट कर लेना है, हायर लो को लेना है और हायर लो से लेके हायर हाई तक लेके जाना है। ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गया? प्रीमियम डिस्काउंट का गेन बॉक्स हो गया। ठीक है? अब मार्केट बाई ट्रेंड में है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है? जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देगा तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक सेलिंग करते नहीं भाई। मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है? ये सिर्फ जस्ट बेसिक है, ये भी बाद में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये सब एडवांस में आएंगे, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। मार्केट
आपने यहाँ से सेलिंग नहीं करनी। अगर बाय ट्रेंड है, जब तक हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता तो हमने सेलिंग नहीं करनी है बाय ट्रेंड में, ठीक है। हमने अपनी जगह का इंतजार करना है और फिर बाय कर लेना है। तो ये जो हमारे पास एरिया है, अगर मार्केट यहाँ घूम रहा है बाय ट्रेंड में 0.5 से ऊपर, तो हम मार्केट में ना सेलिंग करेंगे और ना बाय करेंगे, ठीक है। नो बाय सेल, सही है ना। ना बाय करेंगे ना सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 0.5 से नीचे आ गया तो इसके आगे में आपको उन वीडियोस में आगे वीडियोस में बताऊंगा कि यहाँ कौन कौन सी जगहों पे हमने बाय कर लेनी चाहिए। यहाँ पे हमने बाइंग कर दी फिर, ठीक है। नीचे हमारे पास फिर स्पेशल चीजें होती है, वहां से हम बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जस्ट सीख लो, ये अपने साथ ड्रा कर लो, कॉपी में लिख लो कि हमने ऊपर जो है वो कुछ नहीं करना। अगर बाय ट्रेंड है तो प्रीमियम में हमने ट्रेड नहीं करना, हमने डिस्काउंट में बाय कर लेना। अच्छा, फिर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर हमने इस वाले लो से लेके यहाँ तक ड्रा कर लिया, हाई से लेके लो से लेके हाई तक। फिर अगर मार्केट यहाँ पे है और मार्केट बाय ट्रेंड में है तो हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जोन में आ गया, 0.5 से नीचे आ गया, तो हम इस वाले एरिया में बाइंग करेंगे। समझ रहे हो? ये हमारे पास क्या हो गया, बाय ट्रेंड का ये हो गया। ये हम किसी भी टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का मूवमेंट बड़ा होगा, छोटे टाइम फ्रेम का मूवमेंट छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, सही है। अच्छा, अब सेल ट्रेंड पे कैसे होगा? सेल ट्रेंड में हमने इसको कैसे यूज कर, ये हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो हमने मार्क के गेन बॉक्स को ले लेना है, हाई से लेके लो तक मार्क करना है फिर, ठीक है। ये जो हमारे पास जगह है प्रीमियम, इसमें हमने ट्रेड करना है, ठीक है। 0.5 से ऊपर हमने ट्रेड करना है क्योंकि प्रीमियम में हम सेलिंग करेंगे। और 0.5 से नीचे जो हमारे पास एरिया होगी तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम डिस्काउंट में सेलिंग नहीं कर सकते। एक चीज की कीमत ऑलरेडी कम है तो हम उसको बेच के लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, तो भाई प्रीमियम में हमने सेलिंग करनी है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम सेलिंग कर लेते हैं, अगर मार्केट नहीं आता तो हम डिस्काउंट में बा बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहे। समझ रहे हो ना? तो ये सेल ट्रेंड का हो गया और बाय ट्रेंड का, ठीक है। अभी हम चलते हैं रियल टाइम पे, रियल चार्ट में। रियल चार्ट में हमने इसको कैसे यूज कर लेना है, ठीक है। चलो, आप सबने कॉपी और पेन ले लेना है और इन सबको लिखना है अपने साथ, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, डिस्काउंट में हमने बाइंग करनी है और प्रीमियम में हमने सेलिंग करनी है। अगर ट्रेंड बाई का चल रहा हो तो हम फिर सेलिंग नहीं करेंगे, प्रीमियम में हम ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। अगर ट्रेंड सेल का चल रहा हो तो फिर डिस्काउंट में हम ना बाइंग करेंगे और ना सेलिंग करेंगे। समझ रहे हो? तो भाई यहाँ हम कोई भी हाई या लो लेते हैं और वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस जा सकता है, ठीक है। ये छोटा टाइम फ्रेम है तो इसका मूवमेंट भी छोटा ही होगा। समझ रहे हो? देखो भाई,
यहाँ पे मैं आपको सही सी एग्जांपल दूँ। मार्केट ने ये वाला लो बनाया है, हम यहाँ से लेके इस हाई तक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाली एरिया है, हम इसमें अपने साथ बाई की एंट्री को देखेंगे, क्योंकि मार्केट बाई के ट्रेंड में है। ऑलरेडी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, समझ रहे हो। तो हमने नीचे की तरफ से 0.5 की नीचे से एरिया से हमने कोई भी एंट्री ले लेनी है बाई की, सही है। अब मार्केट ने यहाँ पे, आपने देख भी लिया यहाँ से मार्केट गया हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ पे हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेल की एंट्री ले देखेंगे, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो फिर हमने हाई और लो को ले लेना है, ठीक है। इस तरह बाई और सेल ट्रेंड का हमने चीज देखना है। देखो भाई, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, ये बातें फिर मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे एमएसएस होता है, कहाँ पे आपने मार्केट में सब्र करना है, और कहाँ पे मार्केट को में एंट्री लेनी है, ये बहुत दूर की बात है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि आपने अगर बाई का ट्रेंड चल रहा हो तो आपने मार्केट में मतलब ऊपर बाई की एंट्री या सेल की एंट्री प्रीमियम से नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भाई, देखो मैंने ये ले लिया, इस लो से लेके हाई तक मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं कि अगर मार्केट प्रीमियम में आया है तो भाई ये डिस्काउंट तक आ सकता है, तब तक हम सेल की एंट्री लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट बाई ट्रेंड पे है और हम बाई की एंट्री देखेंगे। तो हम कहाँ देखेंगे, डिस्काउंट जोन में। तो ये जो हमारे पास एरिया है, हमने यहाँ पे बाई की एंट्री देखनी है तब तक जब तक हमको एमएसएस ना मिले। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मार्केट बहुत टाइम बाद आया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया है रिस्पेक्ट का चुका है, समझ रहे हो। अब बड़े टाइम फ्रेम के एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड अच्छे होते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड तो चेंज होते रहते हैं ना। ये भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बन गया। तो भाई देखो, इस ये सेल मतलब इस हाई से इस लो तक अगर हमने लेना है तो ऊपर प्रीमियम में हमने सेलिंग कर देनी है, समझ रहे हो। और अगर फिर मार्केट ने यहाँ पर हमें एमएसएस दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चरशिप, फिर हमने बाई का ले लेना है, तो बाई में यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे बीच से ऊपर गया है, तो भाई बीच वाली जोन को हम इक्विलिब्रियम जोन कहते हैं। ये अपने साथ लिख लो, बीच वाली जोन को इक्विलिब्रियम जोन कहते हैं। हमारे पास कुछ एंट्रियां इक्विलिब्रियम से भी होती है, ठीक है। तो 0.5 को इक्विलिब्रियम कहते हैं, नीचे को डिस्काउंट और ऊपर को प्रीमियम कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। हम भाई ऊपर से जो है सेलिंग करेंगे और नीचे से बाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रियल मार्केट में घुस जाओ और डायरेक्ट ऐसे करो, नहीं भाई। इसके अपने टाइम्स होते हैं, इसके अपने कैंडल्स होते हैं, इसका अपना एक वक्त होता है, उसमें अपना उसका अपनी एक जगह होती है, हमने इसको वहाँ पे यूज कर लेना है और फिर इसको रियल मार्केट में अप्लाई करना है। तो ये सब बातें बाद में आती है, पहले आपने जस्ट सीखना है कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। आपने इसको सीख लिया अच्छी तरह से, तो बाद में एडवांस लेवल में आपको मसला नहीं आएगा, समझ रहे हो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।